क्या आपने ये सब सुना है? कहीं पे सुना होगा, किसी टाइम पे सुना होगा, चाहे अपने लिए सुना होगा, चाहे किसी और के मुंह से सुना होगा, अपने लिए सुना होगा, किसी और के लिए सुना होगा। सुना है क्या? मैंने तो सुना। क्या सुना है? इसके पैर अच्छे नहीं है, पैर अच्छे होते तो तरक्की हो जाती। किसी किसी के पैर ऐसे होते हैं कि वो घर आते ही खूब तरक्की हो जाती है, किसी के पैर ऐसे होते हैं कि घर आते ही सब बेकार हो जाता है। किसने किसने सुना है? प्लीज जरूर बताना। अच्छा, तो अब कैसे सुना, क्या सुना, इसके बारे में आपसे बात करूंगी वीडियो की लास्ट में। और इसी में मिलती जुलती एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी जरूर सुनिएगा और लास्ट में बात जरूर करिएगा मेरे से। ऐसे मत चले जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करोगे तो ये सब चीजें नहीं जान पाओगे आप, जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं हूँ आपकी विनीता, चलती हूँ एक स्टोरी की ओर। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। राजा को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती थी। बेटी बहुत अच्छी थी, सक्षम थी हर चीज में। तो बेटी को चिंता रहती थी कि आगे कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो वो उनको बहुत चिंता रहती थी। उन्हीं के राज्य में गुरु थे, जो गुरु स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूल में पढ़ाते भी थे और उनके गुरु उनके राज्य का भी सारा देख रेख करते थे। देख रेख मतलब जैसे कुंडली देखना, किसी की बारे में बताना कि कैसा है कैसा नहीं, कि मतलब जो मैंने आपसे पहले बात की, पैर कैसे हैं, ये वो, तो वो सब देखते थे, यही सब चीजें। तो गुरुजी कहते हैं, वो गुरुजी को बताते हैं कि मेरे को बहुत चिंता होती है अपनी बेटी की। तो गुरुजी कहते हैं लाइए कुंडली लाइए, तो मैं देख लेता हूँ, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, मैं देख लेता हूँ कि आगे सब कैसे क्या होगा। गुरु जो होते हैं वो कुंडली देखते हैं, तो कहते हैं गुरु इसके तो बहुत अच्छी है, ये जहाँ जाएगी इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसके पैर बहुत अच्छे हैं, इसके भाग्य बहुत अच्छा है, जहाँ ये जाएगी वहां तो माला माल हो जाएंगे सब, राज्य खूब आगे तरक्की करेगा, माला माल हो जाएंगे। मतलब इसके पैर बहुत अच्छे हैं, मतलब एक बात यही होगी, इसके पैर बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी है कि जहाँ जाएगी माला माल हो जाएगी। गुरु के मन में थोड़ी वो आ जाती है शंका कि अगर इसकी शादी मेरे से हो जाए, मैं कर लूं, तो मैं माला माल हो जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसे मन में थोड़ी खोट आ गई, लालच आ गया, खोट आ गई, इसको खोटी बोलेंगे। तो खोट आ गई तो उसने कहा कि सोचा मन में आ गया कि मैं ऐसे मतलब मेरे से शादी हो जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। तो वो राजा जी को बोलता है ये जहां भी जाएगी माला माल तो अपने आप हो जाएगी, कैसा राज्य मिलेगा। आप ऐसा करिए, तो अगर कहीं गलत जगह चली गई तो वो खराब भी हो जाएगा। उन्होंने गुरु जो होता है, गुरु जी जो होते हैं, वो राजा को थोड़ा उल्टा करके बोल देते हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं अगर गलत जगह ही चली गई तो खराब भी हो सकता है। तो इनकी इसकी किस्मत में तो माला माल लिखा ही हुआ है। तो आप ऐसा करिए, एक बड़ा सा बक्सा लीजिए, बक्से में हीरे जवाहरात सब रख के और कन्या को बिठा के आप पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इस कन्या को बक्से में बिठा के और हीरे जवाहरात सब डाल के इसको कन्या को नदी में प्रवाह कर दीजिए। जहां भी बक्सा ये रुकेगा, जिसको मिलेगा उसी से इसकी शादी हो जाएगी। ये तो वैसे भी इसकी किस्मत में लिखा ही है माला माल होना। जिसको भी मिलेगी वो माला माल अपने आप ही हो जाएगा, कोई भी होगा, छोटा होगा, जैसा भी होगा। तो राजा वो ऐसे ही करते हैं। राजा बेटी मानती नहीं है, पर पापा का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा, राजा का आदेश है तो बेटी को मानना ही पड़ेगा। तो वो मान जाती है। तो वो एक बक्सा लेते हैं, बक्से में बड़ा सा बक्सा, बक्से में कन्या को बिठाते हैं, साथ में हीरे जवाहरात रखते हैं, तो नदी में परवा देते हैं। गुरुजी को तो पता होता है, गुरुजी दौड़ते हुए जाते हैं। गुरुजी जाते हैं वहां पे, कहते हैं बच्चों को आज सारे स्कूल की छुट्टी, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज पूरी छुट्टी। मेरा एक काम करो, नदी में जाओ, नदी में एक बक्सा बह के आ रहा होगा तो उसको उठा के ले आना, सब लोग उठा के ले आना और मेरे कमरे में कक्ष में बक्सा रख के बाहर से ताला बंद कर देना।
और मैं जितना भी चिल्लाऊं कमरा खोलना नहीं। गुरुजी ने बच्चों को ये आदेश दे दिया, वो बक्सा लेके आना और किसी को बताना नहीं, वो बक्सा मेरे कक्ष में रख देना और मैं जितना भी चिल्लाऊं पर उसको दरवाजा खोलना नहीं। बच्चे बड़े जाते हैं जोश से नदी में चले जाते हैं, बच्चों को तो मौज मस्ती चाहिए। बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि बक्सा आएगा, हम लोग लेके जाएंगे। तो गुरुजी बड़े खुश कि चलो आएगी, मैं उससे शादी कर लूंगा, मैं माला माल हो जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। किस्मत है, संजोग है, जो ऊपर वाले लिखा है होगा वही। तो एक तेज बहाव के साथ बक्सा क्या होता है, बक्सा दूसरी तरफ चल देता है। वहां पे एक राजकुमार शिकार पे आया होता है, तो हाथ मुंह धो रहा होता है उसी नदी में। तो नदी में वो राजकुमार देखता है और अपने सैनिकों को बोलता है, वो देखो बक्सा आ रहा है बह के, जाओ इसको उठा के लाओ, इसको पकड़ के लाओ। राजकुमार के सैनिक वो बक्सा ले जाते हैं। तो बक्सा खोलते हैं तो उसमें निकलती कन्या और हीरे जवाहरात। वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे बोला गया था कि जिसको पहले बक्सा मिलेगा तो उससे तुम्हारी शादी होगी, तुम शादी उसी से करोगी। तो वो राजकुमार को बोलती है, आपने बक्सा खोला है, आप मेरे को सबसे पहले मिले हो, तो आप मेरे से शादी कर दो। राजकुमार मान जाता वो कि जो भी मेरे से मिलेगा, जो शादी करेगा वो माला माल हो जाएगा। तो राजकुमार उसी टाइम शादी अंगूठी पहना देता है। अंगूठी जवाहरात तो उसमें होता ही है बक्से में, वहीं से हीरे की अंगूठी लेता है और पहना देता है। सैनिक लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, शादी हो जाती है, वो चल देते हैं। वो एक दिन वो राजा से महाराजा, वो राजकुमार जो था, राजकुमार राजा बनते हैं, सम्राट बन जाते हैं, क्योंकि बेटी की किस्मत में लिखा था कि जिससे शादी होगी वो माला माल हो जाएगा। और बच्चे जो है फिर वो बक्से में क्या करता है, बक्सा खाली हो जाता है। तो राजकुमार क्या करता है, राजकुमार शिकार वो बक्से में कुछ सामान डाल के बक्सा फिर पानी में बहा देता है। तो वो बक्सा फिर वो बच्चों को मिल जाता है। बच्चे बक्सा उठा के घर ले आते हैं, बक्सा बहुत भारी होता है। सारे बच्चे मिल के बक्सा उठाते हैं, बक्सा गुरुजी के कक्ष में रख देते हैं। गुरुजी अंदर खुश कि चलो कन्या होगी, मैं खोलूंगा। तो बाहर से ताला बंद कर देते हैं बच्चे, क्योंकि गुरुजी का ऑर्डर होता है कि मैं जितना भी चिल्लाऊं बक्सा खोलना नहीं, मतलब गेट खोलना नहीं। गुरुजी बक्सा खोलते हैं और बक्से में निकलता क्या, एक जिंदा भालू। राजकुमार शिकार पे गया होता है, राजकुमार कन्या निकाल लेता है, हीरे जवाहरात निकाल लेता है और उसमें डाल देता है जिंदा भालू। वो तो जिंदा भालू है। अब गुरुजी देख के हैरान, ये क्या हुआ। अब वो भालू है, जानवर है, तो वो अटैक करने लगता है गुरुजी के ऊपर। गुरुजी खूब चिल्लाते हैं। बच्चे सुनते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को ऑर्डर मिला होता है, बच्चों को कहा गया होता है कि मैं जितना भी चिल्लाऊं गेट नहीं खोलना। तो उसमें से एक दो बच्चे और भी बोलते हैं, चलो खोल देते हैं, गुरुजी चिल्ला रहे हैं। तो एक मॉनिटर उसमें बोलता, नहीं गुरुजी ने मना किया था, मैं जितना भी चिल्लाऊं गेट नहीं खोलना। तो भालू तो गुरुजी को बस अटैक कर करके उसी में वो कितना गेट हिटाते हैं, बच्चे नहीं खोलते। उसी में वो एक चौक उठा के बोर्ड में लिखते हैं, जो किस्मत में लिखा है मिलता वही है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, जो संजोग में होता है। क्योंकि उस राजकुमार की किस्मत में लिखी थी वो कन्या, राज्य लिखा था, राजकुमार से राजा बने, सम्राट बने, चक्रवर्ती राजा बन गए। और वो गुरुजी को खा गया भालू। क्योंकि इस स्टोरी से हमें ये मिलती है कि किस्मत में जो लिखा है, जिसको जो संजोग में लिखा होता है वही मिलता है। और एक जब मन में मैल आ जाती है किसी चीज की, तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। क्योंकि राजा गुरु के मन में मैल आ गई, तो उसका मुआवजा तो उनको देना ही पड़ेगा। यही है इस स्टोरी से, यही है कि जो संजोग में लिखा होता है, जो होना होता है वही होता है। दिल साफ हो, मन में मैल ना हो, तो
किसी की सोच, किसी का कुछ नहीं होता, चलती ऊपर वाले की है। किसी के सोचने से, किसी के करने से कुछ नहीं होता। सारी रचयिता सब हमारे ऊपर वो है। होना वही होता है जो वो चाहते हैं। और आजकल लोग, लड़कियां, कोई भी ऐसा होता है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगी क्योंकि नहीं बोल सकती, फैमिली मैटर नहीं, कि कहा जाता है कि लड़की आई, उसके पैर सही नहीं है, वो आई, हमारे घर की तरक्की रुक गई, हमारे तरक्की नहीं हो पाई। अगर ये किस्मत वाली होती तो तरक्की हो जाती लड़के बच्चों की। ऐसी ऐसी काफी स्टोरियां होती फैमिली में, परिवार में आती हैं। किसके किसके परिवार में ऐसा होता है या हुआ है, जरूर बताइए कमेंट में। जरूर चाहूंगी कि आप मेरे को बताओ। मन करता है कि थोड़ा कनेक्शन रहे और थोड़ा आपका भी मन हल्का हो जाए, मेरा भी मन हल्का हो जाए। होता है ऐसे, किसके किसके साथ हुआ जरूर बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी तो वो भी जरूर बताना। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है किसी और ने भी सुना हो, उसकी भी आंखें खुल जाए। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर जरूर करना अपनी बहनों को, किसी को भी